साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में जुमा में कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में, अरे बोलो भाई, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। एक नौजवान सुना, जुमा पढ़ के घर आया, बीवी को बोला कि खुद आग में खाना निकाला। बीवी खाना निकाल के दी। एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा लुकमा खेल के नहीं बोली की खुद आग में की तरकारी बनेले जी चेजा प्लेट समेटे खेले। बीवी सुनते 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 लिलकी बेलना, अब पीछू से ले मार के मथा में खटा, बोली बाबा कने मान ले गए। तो बीवी बोली हमर बिहार 20 साल भै गलो, आज तक कि हमर तारीफ नहीं करला। आज पड़ोसी की हाथ से हमें दाल आनी दिलोन से तेतर तारीफ नहीं थके जान, इतना बेलना मार भवन में थक बाले उड़ा धो। बीवी की तारीफ करो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ, वक्त की किल्लत है, मैं समझ रहा हूँ आपकी प्यास नहीं बुझी है, बहुत दूर जाना है, भागलपुर का प्रोग्राम पकड़ना है, वक्त की किल्लत है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू, हाँ भोजपुरी, हाँ भोजपुरी भाई, भोजपुरी सुना दे एक बार सुभान अल्लाह बोले दे। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। आमिना के घर में ऐलन मदनी सरकार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर। किस पर गुस्सा आया? गुस्सा करना क्या है? बच्चों बोलो, गुस्सा करना क्या है? हराम है। गुस्सा करना क्या है? हराम है। जैसे शराब का पीना हराम है, जुआ का खेलना हराम है, ज़िना का करना हराम है, उसी तरीके से गुस्सा करना क्या है? अब मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, नौकर को एक तमाचा खींच के मारा। तो नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, मालिक को कुछ नहीं बोला। घर पास में घर था, घर गया गुस्से की हालत में, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, ये एक तमाचा खींच के बीवी को मारा। बीवी को भी गुस्सा आया, बेलना पिड़िया उठा के फेंकल के बोली ले पड़िया के रोटी खाते रहो ते हमरा कहना मार ले। अच्छा, औरत को भी गुस्सा आया तो उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच कर एक तमाचा बेटा को मारी। बच्चे को भी गुस्सा आया, बच्चा आंगन में वो डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखा वो कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था मोबाइल लेकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे।
करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे बातों पर, इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, सारा बच्चा अमल करेगा। अब आइए, ये हमारे हाफिज़ व कारी जनाब मोहम्मद मुबारक साहब दामद बरकातुहुम ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी तारीख़ खाली थी नहीं, हज़रत ने कहा कि नहीं हज़रत आप आधे घंटे ही के लिए सही मुझे असर बाद टाइम दे दें। तो बात थी असर के बाद की, लेकिन असर बाद मजमा होता नहीं, तो मगरब बाद अभी मुझे नगोछिया निकलना, भागलपुर निकलना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इनकी काविश है, कम से कम 300 बच्चे इनके एकेडमी में पढ़ रहे हैं। ये जो मेहनत कर रहे हैं मैं इनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूं। इसलिए मुसलमानों एक बात रखना, एक टाइम भूखा रहना पड़े तो रह जाना, अपने बच्चे को जाहिल मत रखना, जाहिल मत रखना। इन बेटियों को, इन बच्चियों को पढ़ाना, इन बच्चियों को पढ़ाना, इन बच्चों को पढ़ाना, इसलिए कि बच्चे को पढ़ा दोगे तो ये बच्चा फर्मा बरदार बनेगा। आप बूढ़ा हो जाओगे, आपकी खिदमत करेगा, आपका सेवा करेगा, आपका कहना मानेगा। अगर इसको जाहिल रखे ना, जाहिल रख दिए तो आप जब बूढ़ा हो जाइएगा ना, खुट्टा में बहन के मारेगा। अपने बच्चे को जाहिल मत रखिए, पढ़ाइए। तालीम तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमतियों मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। नमाज पढ़ना फ़र्ज है, रोज़ा रखना फ़र्ज है, अल्लाह ने पैसा दिया है तो ज़कात निकालना फ़र्ज है। उसी तरीके से अल्लाह ने बेशुमार दौलत दिया है, खाने काबा का करना, हज करना फ़र्ज है। उसी तरीके से इल्म का हासिल करना फ़र्ज है। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ। अच्छा एक बात और याद रखिए, बच्चे को पढ़ाने में अगर खर्च करना पड़े पैसा, आप यकीन नहीं करेंगे, लोग कहते हैं कि हो ये जलसा करी मौलवी साहब, 30,000 40,000 20,000 टका ले एक जलसा में, इतना पैसा करी क्यों? मेरा 2 बच्चा कोटा में पढ़ता है, मेरा 2 लड़का कोटा में पढ़ रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी घर के अंदर में मेडिकल की तैयारी कर रही है। एक छोटा बेटा, उसको आलिम बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मैं कमा रहा हूँ बच्चों के पीछे खर्च कर रहा हूँ। मैंने दौलत जमा नहीं किया, नहीं दौलत जमा नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जो कमाता हूँ बच्चों को मैं तालीम पे खर्च करता हूँ, इसलिए खर्च करता हूँ। उसके लिए हम दौलत जमा नहीं कर रहे हैं। वो पढ़ लेगा ना तो वो दौलत जमा कर लेगा, वो पढ़ लेगा ना दौलत जमा कर लेगा। इसलिए मुसलमानों आज आलम क्या है आपको पता नहीं है। ये यहूदी फिलिस्तीन की जंगें हो रही है, इसराइल और फिलिस्तीन में जंगें हो रही है भाई। अरे पता है ना, आप लोगों को मोबाइल देखते होंगे ना। ये यहूदी कौम 1 करोड़ यहूदी है, 1 करोड़ यहूदी है, पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रही है। क्यों? इसकी वजह क्या है? तो इससे पता यह चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा खड़ा होता है, जब खड़ा होता है वो बच्चा खड़े होने के लायक हो जाता है, तो वो यहूदी अपने बच्चे को एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। आज सारी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है यहूदी। इसकी वजह ये यहूदी, ये मोबाइल किसका है? यहूदी ने इजाद किया है। इस मोबाइल में फेसबुक है, ये फेसबुक का मालिक कौन है? एक यहूदी है। इस मोबाइल में व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। और कुर्बान जाओ सुनो, ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। अब मैं आपको बताता चलूं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी यहूदी का है। यहूदी आज आगे क्या हो, इसलिए यहूदी आगे है कि वो तालीम एजुकेशन को फोकस करता है। ये नहीं खाता, भूखा रह जाता है, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखता। इंशाल्लाह अपने बच्चे को पढ़ाएंगे मेरे भाई, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। मेरी बेटियों, मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, तालीम हासिल करना, तालीम हासिल करना। और मैं कह देना चाहता हूँ, यहाँ बहुत सारी बेटियां हमारी बैठी हुई है। सुनो मेरी बच्चियों, सुनो, अगर तुम्हारा बाप पढ़ाना नहीं चाहे ना, पढ़ाना नहीं चाहे, तुम्हारे बाप के पास पैसा ना हो, तो मौलाना मुबारक साहब से मेरा नंबर ले लेना, मेरा नंबर ले लेना, हमको कॉल करना, तुम्हारा पैसे का इंतजाम मैं करूँगा। इन बच्चियों का मैं मिंबर रसूल पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ,
तुम्हारा तनख्वाह का जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारा खर्च हम उठाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी कौम का हर बेटी पढ़ी लिखी हो, हमारे कौम का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। इसलिए आपको पता नहीं है, आज कोर्ट कचहरी में जाइए ना, अब थाना में जाइए ना, कितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मिलेंगे आपको। अफसोस का मकाम है, इसलिए कि एजुकेशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास तालीम नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, पढ़ना, चाहे वो एक वक्त भूखा रहना पड़े, लेकिन स्कूल जाना, मदरसा जाना, तालीम को हासिल करना। ओ हो कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा देखिएगा, यहूदी लोग ये जो लाइफ बॉय साबुन लगाते हैं ना, अरे लाइफ बॉय साबुन लगाते हैं, लाइफ बॉय साबुन लगाते हैं कि नहीं? ये किसने बनाया? ये यहूदी का है। लाइफ बॉय साबुन यहूदी का है, लक्स साबुन यहूदी का है। अच्छा ये क्रीम है, ये क्रीम का नाम क्या नाम है? फेयर एयर हेल्डर शोल्डर क्रीम की नाम जी हो? और फेयर लवली, हाँ हम भूल जाते हैं, फेयर लवली ये यहूदी का इजाद किया हुआ क्रीम है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, चाहे जो भी हो जाए। और मैं जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चे को पढ़ाने में खर्च कीजिए। अगर ज़मीन बेचनी पड़े तो ज़मीन बेचकर अपने बच्चे को तालीम दीजिए। वो ज़मीन रख के क्या कीजिएगा? उसको नहीं पढ़ाए, जाहिल छोड़ दिया आपने। आप जाहिल छोड़कर मर गए कि नहीं, पैसा नहीं जा हमारे पास, हम कहाँ से पढ़ेगी? ये जमीन जी, जमीन तो जमीन बेटा, जाहिल छोड़कर आप मर गए, वो बेटा तो जमीन को बेच देगा, वो बेच के उड़ा फुड़ा के बराबर कर देगा। इसलिए कि तालीम उसके पास नहीं, उसे अहमियत क्या होगी ज़मीन की। इसलिए अगर ज़मीन बेचनी पड़े तो ज़मीन बेचकर अपनी बेटियों को, अपने बेटों को तालीम देना। तालीम से कभी महरूम नहीं कीजिएगा, अपने बच्चों को तालीम दीजिएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ, बहुत सारे लोग आ गए। है हाँ, एडमिशन फीस में 50% छूट के साथ दाखिला लिया जा रहा है। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा कारी मुबारक साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहे हैं कि एडमिशन फीस, बच्चे का नाम लिखाई, बच्चे का नाम लिखाई, ये ½ % छूट दे रहे हैं। जहां मान गए कि 500 रुपया एडमिशन फीस है, ये 250 रुपया ले रहे हैं। तो अपने बच्चों को पहली फुर्सत में अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो कहते हैं पैसा नहीं है आपके पास, एडमिशन का पैसा नहीं है, मान के कि 250 रुपया भी नहीं है, आप हमको फ़ोन कीजिएगा, आपके बच्चे का एडमिशन मैं कराऊंगा। अगर कारी मुबारक साहब को पैसा भेजना होगा मैं भेजूंगा इंशाल्लाह। मैं सिफारिश करूंगा कि उस बच्चे के बाप के पास पैसा नहीं है, अब उसका नाम फ्री में लिखिए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखिए। अभी एक लड़का का नाम था इस्लाम, अभी वो जलसा में ऐबे किया था। हाँ, अभी वो जलसे में भी किया था, सोच रहा था कहाँ बैठेंगे नहीं बैठेंगे। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया, हजरत ने बोला कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सोचल कि हो भैया मौलवी साहब हमरा किरण जाने लगी, मौलवी साहब हमरा पहचाने लगी। पीछे नहीं बैठा, पीछे से उठ करके आके बीच में बैठा। हजरत फिर कुछ देर के बाद बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो बीच उठी का अभी आगू में बैठ। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो इस्लाम खड़ा भी ली। मौलवी साहब कल अब कहाँ बैठो, तोर मुंह हम बैठो ना। हाँ, नौजवानों मेरे बच्चों, इसलिए तालीम को हासिल करना, तालीम को फोकस करना, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ना। सबसे पहले क्या पढ़ना है? कुरान। मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, सबसे पहले कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ लो, फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि मैट्रिक करो। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि जो करना इंटर करना इंटर करो। MBBS बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है, जो बनना है सब बनो, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ना। इसलिए कि अल्लाह का कुरान पढ़ोगी, अल्लाह तेरे घर में बरकत देगा, अल्लाह तेरी इल्म में बरकत देगा, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, और साथ ही साथ अल्लाह वबा से बचाएगा, बला से बचाएगा, अल्लाह तेरी हिफाजत अता फरमाएगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ।